और ये वही रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके मैं यहाँ से यहाँ तक आया। इस वाहिद चेन से आप बिस्तर पर आराम करते हुए भी फैट लॉस करेंगे। अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चूज किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने है। किसने कहा कि आपको उबला खाना खाकर ही फैट लॉस करना है? इस सब की कोई जरूरत नहीं है एंड दिस इज माई ऑनेस्ट एडवाइस। प्लीज डोंट मेक योर फैट लॉस जर्नी अ पनिशमेंट। अब अगर इन कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करें तो आपने लगभग 31 पाउंड यानी 15 किलो जाने अनजाने में लूज किया। ये हूँ मैं 148 केजी वेट और 50% प्लस बॉडी फैट के साथ, और यहाँ फिर से मैं 90 केजी वेट और 23% बॉडी फैट के साथ। अब आप सोच रहे होगे ये एआई है, बट फॉर्चुनेटली ये एआई नहीं, इट्स एक्चुअली मी। आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताने लगा हूँ लीन होने का, और वो भी किसी भी एज में। और यही सबसे बेहतरीन तरीका है क्योंकि इंटेंस डाइटिंग और कार्डियो वर्कआउट्स आपको एक्चुअली हर्ट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक इन्फिनिट गेम खेल रहे हो चेक पॉइंट्स के साथ। जब तक आप इस लूप में दौड़ते रहोगे आपको रिजल्ट्स तो मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कहीं टकराओगे या रुकोगे प्रोग्रेस जीरो से स्टार्ट होगी। तो क्यों ना इस मसले को जड़ से हल किया जाए साइंस की हेल्प से। गोल्डन रूल नंबर 1 आपको इंतहाई शॉक कर देगा क्योंकि इससे सुस्त तरीका दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज मैं आपके साथ 5 गोल्डन रूल शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी एज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये वही रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके मैं यहाँ से यहाँ तक आया। और ये मेरे खुद के बनाए गए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करने के बाद डिजाइन किए गए रूल्स हैं। गोल्डन रूल नंबर 1 दी रेस्ट रीसेट। इससे लेजी तरीका दुनिया में कोई हो नहीं सकता और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं आपके सामने 2020 की एक स्टडी रख रहा हूँ जो कि पब्लिश की जामा इंटरनेशनल मेडिसिन कंपनी ने। इस स्टडी में 80 ओवरवेट लोगों को लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और ग्रुप ए को सिर्फ एक काम करने को कहा गया। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप ए को हर रात 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा सोना था और इसका रिजल्ट हैरानकुन तौर पर यह निकला कि उन्होंने 270 कैलोरीज डेली कम खाई। अब अगर 270 कैलोरीज का रेफरेंस देता चलूं तो उन्हें बर्न करने के लिए आपको थ्रेडमिल पर 30 मिनट तक रनिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ कंट्रोल ग्रुप जिनकी एक्सरसाइज और डाइट ऑन पॉइंट थी उन्होंने एक्चुअली वेट गेन किया। इसका मतलब अगर आपकी स्लीप खराब है और आप फिर भी थ्रेडमिल पर भाग रहे हो तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलने वाले। अब मैं साइंस की हेल्प से आपको बताता हूँ कि ये लेजी हैक इतना पावरफुल क्यों है। नंबर 1 द हार्मोन इम्बैलेंस। पुअर स्लीप आपके हार्मोन्स को हाईजैक करती है। जब आप ठीक से नहीं सोते आप अपनी बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देते हो। ओबेसिटी जर्नल की 2023 की एक स्टडी में देखा गया कि एक रात की खराब स्लीप आपके लेप्टिन हार्मोन को 18% तक ड्रॉप करती है जबकि ग्रेलिन को 28% तक इंक्रीज कर देती है। अब ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। लेप्टिन का काम है आपके ब्रेन को सिग्नल देना कि आई एम फुल, जबकि ग्रेलिन इसके ऑपोजिट काम करता है। ये आपकी क्रेविंग्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। और ये एक स्मॉल चेंज नहीं है, इसका मतलब है आपकी बॉडी आपसे चीख चीख कर कह रही है कि जो सामने है उसे खा जाओ। और फिर बात यहाँ तक नहीं रुकती। 4 दिन की खराब स्लीप आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को 30% तक ड्रॉप करती है। इवन आप सेम क्लीन फूड भी खा रहे हो तो आपकी बॉडी उसे एनर्जी में लगाने की बजाय फैट में स्टोर करेगी। अब इस स्टडी के एंड पे जब स्लीप डिप्राइव्ड डाइटर्स को बेटर स्लीप वाले ग्रुप के साथ कंपेयर किया गया तो इन्होंने 55% तक कम फैट लॉस किया जबकि दोनों ग्रुप्स का कैलोरी डेफिसिट सेम था। अब इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? ये प्राइस पे की उनके मसल्स ने, क्योंकि वो अपने मसल्स बर्न कर रहे थे और फैट को स्टोर कर रहे थे। और ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमें चाहिए। अब आप सोचोगे कि आपको तो आदत ही 5 से 6 घंटे सोने की है, इससे ज्यादा आप सो ही नहीं सकते। तो उसकी वजह ये स्लीप डिसऑर्डर पैराडॉक्स है जिसमें आप एक अरसे से स्टक हो, इसलिए आप फर्क ही नहीं जानते। अब इसे फिक्स कैसे करना है? सिंपल 10-3-2-1 का रूल फॉलो करके। सोने से 10 घंटे पहले आपने चाय या कॉफी नहीं लेनी क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ तो 6 आवर्स की है, लेकिन ये आपकी ब्लड स्ट्रीम से निकलने में ऑलमोस्ट 10 आवर्स तक का टाइम लेती है। आपकी स्लीप और लास्ट मील में एटलीस्ट 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह वाटर इनटेक भी 2 घंटे पहले, और लास्ट में आपने सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स को अवॉइड करना है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वाहिद चेंज आपके मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और ये हार्मोन आपके स्लीप को रीसेट करेगा। इस वाहिद चेंज से आप बिस्तर पर आराम करते हुए भी फैट लॉस करेंगे। इससे सुस्त तरीका और क्या हो सकता है? गोल्डन रूल नंबर 2 द 14-10 प्रोटोकॉल। ये भी इंतहाई सुस्त तरीका है क्योंकि इसमें आपको किसी तरह की कैलोरी या मील काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। जो कर रहे हैं वो जानते हैं। इसमें आपको सिंपली करना यह है कि अपनी ईटिंग विंडो को कंप्रेस करके 10 आवर्स की कर देना है। यस, यू गेस इट राइट, फास्टिंग। 2024 के एक अम्ब्रेला रिव्यू ने 153 स्टडीज को एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ने ट्रेडिशनल फास्टिंग में वाजिया फैट लॉस किया जिसकी रेशो 71 से 98% तक है, जबकि रेगुलर डाइटर्स की ये रेशो सिर्फ 56% तक है। जिसकी वजह रिलीजियस रीजन पर लोगों ने एक मखसूस विंडो तक कुछ नहीं खाया। और हमारी बॉडी भी तो सर्कैडियन रिदम पर ही चलती है। बॉडी के पास कोई इंटरनल क्लॉक नहीं है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स और आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी जो सुबह के 8 बजे है वो रात के 8 बजे नहीं हो सकती। अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो आपकी सुबह और दोपहर की मील्स का जो फैट लॉस है वो रात की निस्बत बहुत तेज होता है। तो यहाँ लेजियस तरीका ये है कि आप अपने लिए 10 आवर्स का एक ईटिंग विंडो सेलेक्ट करें। जैसे मेरे लिए स्किपिंग ब्रेकफास्ट एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट था। मैंने 1 से 10 का
विंडो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चूज किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब इस ईटिंग विंडो का सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि आपको कैलोरी काउंटिंग जैसी चीज से छुटकारा मिल जाएगा। ज्यादातर लोग ईटिंग विंडो में आने से ही 15-20% कम खाने लगते हैं। गोल्डन रूल नंबर 3, नीट। मेरे फैट लॉस जर्नी में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प की है तो वो ये है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यहाँ वहाँ घूमने से ही यानी अपनी टांगों का इस्तेमाल करने से ही आप डेली 350 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। इस पर हार्वर्ड की एक रिसर्च में भी देखा गया कि नीट, जिसका मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, बेसिकली ऐसी सब मूवमेंट्स जो कि फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, जैसे जिम में वेट लिफ्टिंग और कार्डियो के सेशंस। तो यहाँ कंपैरेटिवली नीट बाकी तमाम एक्सरसाइजेस से ज्यादा फैट बर्न करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लीन 5% लोगों का कैलोरी इंटेक क्या है? अराउंड 3000 से 4500 कैलोरीज पर डे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ साइंस कहती है कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तभी फैट लॉस होगा, बट यहाँ गेम चेंजर है उनकी एक्स्ट्रा मूवमेंट और एक्टिव लाइफस्टाइल। और ये 5% लोग और कोई नहीं, मैराथन रनर्स हैं, जो एक आम पर्सन के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा खाते हैं, फिर भी लीन रहते हैं। उसकी वजह, उन्होंने अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर 1000 से 2000 कैलोरीज तक सिर्फ नीट की बेस पर बढ़ा रखा है। जैसे बहुत सारे काम सिर्फ चल के करना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, पार्किंग से थोड़ा दूर पार्क करना ताकि आपको पैदल चलना पड़े। ये छोटे छोटे मूव जब कंपाउंड होते हैं तो नंबर्स बहुत हैरान कुन आते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन की मिसाल देता हूँ। इन छोटी छोटी मूवमेंट्स को ऐड करने से आप 350 कैलोरीज डेली बर्न करोगे। अब इन्हें अगर 1 साल पर मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर आता है 1,09,500। अब अगर इन कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करें तो आपने लगभग 31 पाउंड्स यानी 15 किलो जाने अनजाने में लूज किया। गोल्डन रूल नंबर 4, हाई प्रोटीन डिवीजन। आपको अपने खाने का पोर्शन आइडियली डिवाइड करना है, जिसमें 50 से 60% तक प्रोटीन रहेगा, 20 से 30% तक कार्बोहाइड्रेट्स और 10 से 20% तक फाइबर्स। इन नंबर्स में फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए दी गई है कि आप इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के चक्कर में मेंटली एग्जॉस्ट ना हो जाओ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आकर पूछेंगे कि फैट्स कहाँ गए? किसने कहा कि आपको उबला खाना खाकर ही फैट लॉस करना है? इस सब की कोई जरूरत नहीं है एंड दिस इज माय ऑनेस्ट एडवाइस। प्लीज डोंट मेक योर फैट लॉस जर्नी अ पनिशमेंट। आप गुड फैट्स जैसे नेचुरल बटर, देसी घी या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेज और कैलोरी काउंटिंग की मदद से, ऐसे अंधाधुंध नहीं। अब प्रोटीन की इंपॉर्टेंस मैं साइंस के साथ बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए ही अपनी कैलोरीज का 10 से 20% बर्न करना पड़ता है। इसके मुकाबले में कार्ब्स को 5 से 10% और फैट्स को 0 से 3%। ट्रांसलेशन, अगर आप 2000 कैलोरीज की ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें सिर्फ 30% प्रोटीन है, तो उसमें से 120 से 180 कैलोरीज तो उसे डाइजेस्ट करने में ही बर्न हो जाएंगी, कुछ किए बगैर ही। अभी आपने चबाने के अलावा कोई जहमत नहीं की। अब अगर आप प्रोटीन को 40% तक कर दें तो ये नंबर 250 तक चला जाएगा। अब एक और स्टडीज में देखा गया कि जिनका प्रोटीन इंटेक 15% से कम है, वो अनकॉन्शियसली अपनी कैलोरी से ज्यादा ही खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटीन ही पूरा नहीं मिल रहा होता। इन सिंपल, अगर आप अपने खाने में प्रोटीन को ज्यादा रखते हैं तो आप नेचुरली कम खाते हैं। उसका रीजन, हमारी बॉडी फैट्स और मसल्स दोनों को तोड़ती है एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब आपका प्रोटीन इंटेक हाई होता है तो बॉडी को प्रोटीन मिल जाता है बाहर से और उसके पास इस्तेमाल करने को बचते हैं फैट्स, और यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होता है फैट के ब्रेकडाउन का। ऐसा क्यों? 1 kg मसल मास दिन में 6 से 10 कैलोरीज को बर्न करता है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी क्रैश या सलाद पत्ता डाइट से 10 किलो कम करते भी हो तो आपने उसमें से तो 5 kg मसल मास ही लॉस कर दिया, यानी आपने अपने मेटाबॉलिज्म को 60 से 100 कैलोरीज तक स्लो कर दिया। गोल्डन रूल नंबर 5, स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। रिकवरी वो पॉइंट है जहां फैट लॉस एक्चुअली होता है। जिम में जाकर 100 kg का बेंच करना एक्चुअल मसल ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये वो पॉइंट है जहां आप अपने मसल को तोड़ते हो। नॉर्मली इसे कैटाबॉलिक विंडो कहते हैं। पॉइंट है रिकवरी, और ये रूल सीधा नंबर 1 से कनेक्ट हो रहा है। इट्स मीन अ बेटर स्लीप, जो कि 7 घंटे से ज्यादा की होनी चाहिए। अब मैं यहाँ एक ऐसी बात बोलने लगा हूँ जो आपको सुनने में अजीब लगेगी। रेस्ट डेज आपके फैट लॉस को ज्यादा तेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट सेशन। फिटनेस इंडस्ट्री ने हमारा ब्रेन वॉश ही कुछ इस तरह से किया है कि हमें लगता है मोर इज बेटर, मोर ट्रेनिंग, मोर कार्डियो सेशंस आर इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट्स। लेकिन 2024 की ये रिसर्च कुछ और ही कहती है। सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी की एक स्टडी में देखा गया कि सिर्फ 11 दिन की इंटेंस ट्रेनिंग बिना बेहतर रिकवरी के आपके कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन के रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब करती है। जो लोग बहुत मैसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ओकेजनली नीड को रिड्यूस कर देती है। अब इस साइंस को मैं एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आपने 500 कैलोरीज का एक इंटेंस लेग वर्कआउट किया। अब आप आराम से सोफे पर बैठे हैं, लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी नहीं कि आप एक वॉक कर सकें या अपना कोई जरूरी काम भी कर सकें। और मैं क्या बोल रहा हूँ ये बहुत सारे लोग जानते हैं। आप इस सेशन के बाद इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आप चाहते हुए भी कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं कर पाते। रिजल्ट, नीड कंपनसेट हो गया। जहाँ से आपने प्योर फैट को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना था, वो भी इस सेशन से 2 गुना
ज्यादा आपने कैलोरीज बर्न करने के माइंडसेट से ट्रेन नहीं करना, आपने मसल ग्रो करने के माइंडसेट के साथ ट्रेन करना है। आपका कार्डियो आपकी रिकवरी और डेली मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद आने वाली वीडियो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इन रिसर्चेज और इन रूल्स को इस्तेमाल करके अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लीव अ जेंटल थम्स अप, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में कर सकते हो। सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारा साइंस बेस्ड कंटेंट मिलने वाला है।